हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव लेंस हो, हमने ये जाना था कि लेंसेज जो होते हैं अलग अलग मीडियम में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास का देखते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का सराउंडिंग से ज्यादा है तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग। कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। और उसका जो फोकस आता था पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें वैसे ही, जैसे कि मान लीजिए कॉन्केव का बात करते हैं, तो लेंस कॉन्केव लेंस अगर यही केस है तो कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा और उसका जो फोकस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। और यही केस अगर उल्टा करते हैं, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा करते और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करते, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करेगा। डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, बिहेवियर शो करेगा। और जो एफ आएगा उसका निगेटिव आएगा, फोकस जो आएगा वो निगेटिव आएगा। और अगर बात करें कॉन्केव कॉन्केव लेंस का, तो उसका नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग। और जो फोकस आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये बातों का ध्यान रखेंगे तो आगे चल के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वहां पर फोकस की वैल्यू कैसे रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव रखनी है, वो हमें पता चल जाएगा और हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज formed if object is placed 30 centimeter from convex lens of focal length मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें ये पता करना है कि लोकेशन ऑफ इमेज कितनी दूर बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर इमेज बनेगी, वो हमें बताना है। तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आती है कि फोकल लेंथ जो होगा वो हम +20 सेंटीमीटर लें कि -20 सेंटीमीटर लें। और बच्चे क्या होंगे, कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे तुरंत फोकल लेंथ क्या रख देंगे, +20 सेंटीमीटर। ये क्राइटेरिया नहीं है साइन कन्वेंशन का। क्राइटेरिया फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन का ये है कि आप ये देखो कि सराउंडिंग मीडियम ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। अगर ज्यादा है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग ज्यादा है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो, तो अब इसमें जो है कहीं भी सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है। लेंस का तो 1.5 होता है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं है, तो हम मान के क्या चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। तो ये चीज पता चला कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लेंस का ज्यादा है, इसलिए अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो +20 सेंटीमीटर लेते और कॉन्केव लेंस है तो हम लेते -20 सेंटीमीटर। तो फोकस हम लेंगे क्या यहाँ पे, +20 सेंटीमीटर। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो ये लेंस है, लेंस से कितना दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो इमेज कितनी दूर बनेगी ये पता करना है, तो देखते हैं। तो ये पता करने के लिए वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट ये था uf/u प्लस f। तो एक काम करो, ऑब्जेक्ट देखो लाइट रे के अपोजिट साइड में रखा है, तो यू कैसा लेंगे, -30। और फोकस क्या लेंगे, +20 लेंगे। वो मैंने बता दिया है क्यों लेंगे, +20 लेंगे इनटू यू कितना लेंगे, -30 और ये प्लस साइन और 20। ठीक है, तो ये देखो ये कितने में आ जाएगा, तो ये 600 आ जाएगा माइनस, ये देखो कितना आएगा, -10। तो ये कैंसिल, तो बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, +60 सेंटीमीटर। प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज बनी है लेंस के दूसरे साइड बनी है, इस साइड बनी है, तो ये जो इमेज बनेगी इस साइड बनेगी। ठीक है, जो भी आएगा हमारा वो +60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यही -60 सेंटीमीटर आता तो इधर साइड बनती। ठीक है, माइनस साइन आता तो इस साइड इमेज बनाना पड़ता। अब देखो बात यह है कि इमेज जो है रियल है वर्चुअल है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव रे की तरफ अगर इमेज बने, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव रे की तरफ अगर इमेज बने तो वो रियल होती है। अगर रिफ्रैक्टिव रे के अपोजिट साइड इमेज बने तो वो वर्चुअल होती है। तो देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे के साइड ही बनी है इमेज, तो इसलिए जो है ये यहाँ पे इमेज बनी है। तो रिफ्रैक्टिव रे के साइड ही बनी है, तो ये कैसी इमेज है, रियल इमेज। ठीक है,
नोट कर लो। ठीक, देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा है, उसकी कोई ना कोई हाइट होगी, तो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, तो उसके बाद ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज की हाइट आएगी। ठीक है, वही चीज हम पढ़ते हैं किसमें, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में। अब वो हाइट छोटी भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालते कैसे बच्चों। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एमटी से डिनोट कर दो या फिर एम से डिनोट कर दो। एमटी बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ये फॉर्मूला है। और दूसरा यह है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हो सकता है। ये याद है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर में यहाँ पे उल्टा लिख दिया, एक मिनट, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो स्फेरिकल मिरर में ये वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस था, लेकिन लेंस में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। और दूसरा इसी को सॉल्व करते हैं लेंस मिरर लेंस फॉर्मूले से, तो निकल के आता है एमटी बराबर आता है एफ बाई एफ प्लस यू। तो पूरा मैग्निफिकेशन एक साथ लिख देते हैं फॉर्मूला पूरा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर एफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीन फॉर्मूला हमें याद करना है, इसी से हम हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, कंपैरिजन अगर स्फेरिकल मिरर से करें तो यहाँ पे माइनस साइन था वहां पे स्फेरिकल मिरर में, और यहाँ लेंस में क्या है, प्लस है। और वहां पे यहाँ पे माइनस साइन था और यहाँ पे लेंस में क्या है, प्लस। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तब हमें समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे क्वेश्चन, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन बोलो या फिर पोजीशन बोलो, लोकेशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उसी से सारा हो जाएगा। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 2 सेंटीमीटर, मान लो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और इसका जो फोकल लेंथ है वो मान लेते हैं हम, फोकल लेंथ हम 10 ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज देखो। सबसे पहले हम मिरर लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और हम इमेज देख लेंगे, इमेज की लोकेशन कहाँ है। पहला क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ इमेज बताना है, लोकेशन बोलो या पोजीशन बोलो एक ही बात। तो वो फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू यू इंटू एफ, यू प्लस एफ, यही था। तो यू देखो यहां से लाइट रे जाएंगे ना, लाइट रे इधर से जाएंगे, ऑब्जेक्ट से निकलती है, और देखो क्या होगा कि लाइट रे के अपोजिट साइड प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, तो यू जो लिया जाएगा वो माइनस लिया जाएगा क्योंकि लाइट रे के अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो यू माइनस लेते हैं, -15, फोकस हमारा दिया है कितना, 10। अब देखो क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस का है इसलिए प्लस ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, अपॉन -15 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 -150 अपॉन ये देखो ये कितना होगा, -15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 5 3 बार जाएगा ना, तो ये जाएगा +30। तो देखो जो इमेज बनी वो किस साइड बनी, +30 इधर आई, तो लेंस से +30 इस साइड। तो मान लेते हैं इमेज यहाँ बनी है। ठीक है, इमेज यहाँ बनी है V, ये निकला है। ठीक, लोकेशन ऑफ इमेज मिल गया। अब पूछा है नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होगा बताओ, रिफ्रैक्टेड रे के तरफ बनी है, रिफ्रैक्टेड रे के तरफ इमेज बनी है, तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल। कैसा होगा, रियल। अब देखते हैं तीसरा चीज, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब v भी निकाल लिया, u भी निकाल लिया, u तो पता था, v भी पता था, तो वही वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, v बाई u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन
मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रख देते हैं। तो इससे हमें हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज मिल जाएगा। तो हाइट देखो, हाइट ऑफ इमेज कितना है। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे, देखो ये ऊपर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिया जाएगा वो प्लस में लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं +2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटा देते हैं, देखिए ये लिया जाएगा। उसके बाद इमेज, इमेज कितनी बनी थी 30। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना रखेंगे -15, ठीक है, -15। अब देखो इसको ये 2 बार जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर 2, तो ये 2 उधर जाएगा 2 इंटू ये माइनस उधर -2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -4 सेंटीमीटर, ठीक है, -4 सेंटीमीटर। तो देखो पहले था ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि बड़ी बनी कि छोटी, बड़ी इमेज बनी, तो क्या बोलेंगे लार्ज, लार्ज बनी। और तीसरी बात क्या बोलेंगे, माइनस है तो माइनस, माइनस इंडिकेट करता है कि इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है, प्लस होता है तो अपवर्ड बोलते हैं, इरेक्ट। तो ये क्या है माइनस साइन, तो माइनस क्या है, इमेज कैसी बनी इन्वर्टेड, ठीक है, इमेज बनी इन्वर्टेड। तो हमने लोकेशन भी पता कर लिया, नेचर भी पता कर लिया, साइज ऑफ इमेज भी पता कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, आप इसको नोट करो। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसी। क्वेश्चन वही सेम रहेगा, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, वही सेम क्वेश्चन। अगली बार हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया था, इस बार हम कॉन्केव लेंस लेके देखते हैं क्या है। तो मान लो ये है कॉन्केव लेंस, मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ कितना है, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मान लो क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, पहले तो हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज निकालने का वही फॉर्मूला, b इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f। देखो इस साइड है लाइट रे के, इस साइड है, तो माइनस में लेंगे ऑब्जेक्ट को, -20 सेंटीमीटर इंटू, अब देखो फोकस क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो फोकस देखो कॉन्केव लेंस का क्या है नेगेटिव होता है ना। देखो सराउंडिंग के बारे में दिया नहीं है, इट मींस सराउंडिंग क्या रहा होगा, एयर रहा होगा, और लेंस, लेंस का कितना रहा होगा 1.5। तो यानी कि जो जैसा नेचर का है वैसा ही बिहेव करेगा, मतलब कॉन्केव लेंस है ये, कॉन्केव लेंस है डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि f जो लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, तो f नेगेटिव कितना लेंगे, कितना दिया है -20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया, ठीक। -20 ऑब्जेक्ट प्लस ये प्लस वाला ये साइन, तो इसको -20 ये लिया, ठीक। तो इसको सॉल्व किया, देखो -20 इंटू -20, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 20 इंटू 20 400। अब इसमें देखो ये क्या है माइनस है, और ये प्लस माइनस माइनस, तो -20 कितना आ जाएगा -40। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये कैंसिल होगा और आएगा हमारा -10, कितना आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस ऊपर चला -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इमेज हमारी कहाँ बनी माइनस बनी, मतलब लाइट ऐसे गई होंगी, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज हो गई होंगी। तो अब इस बार इमेज उस साइड नहीं बनी है, क्योंकि माइनस इसी साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बन गई, यहाँ पे इमेज बनी होगी, ठीक है। कितना दूर है -10 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब हम निकालते हैं, हम पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लिया, नेचर निकालते हैं। नेचर कैसा होगा बताओ, रिफ्रैक्टर रे के अपोजिट साइड बनी है, रिफ्रैक्टर रे के अपोजिट साइड बनी है, यानी कि कैसा होगा वर्चुअल, कैसा इमेज होगा वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालना है, तो साइज ऑफ इमेज मतलब वही हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू b बाई u रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो ऊपर है परपेंडिकुलर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी कि कितना प्लस में लेंगे 4 इज इक्वल टू v कैसा लेंगे, इसी साइड इमेज बनी है और लाइट उस साइड जा रही है, तो यानी कि माइनस में v लेंगे, कितना लेंगे -10 सेंटीमीटर अपॉन u कितना लेंगे बताओ, u कितना है
20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा बताओ? ये कैंसिल होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा +2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना है? +2, यानी कि पहले 4 था और ये कितना रहेगा हाइट ऑफ इमेज 2, ठीक है। अब देखो प्लस आया ना, प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज बनी है इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, इरेक्ट बनी है। यही माइनस आता तो उल्टा कर देते, ठीक है। तो माइनस आता तो इन्वर्टेड बोलते। यहाँ पे क्या है प्लस साइन, तो मतलब इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट, इरेक्ट बनी है। और दूसरी बात ये देखो, पहले ऑब्जेक्ट 4 है और ये इमेज कितनी है 2 है, तो यानी कि स्मॉल इमेज बनी है, ठीक है। तो ये सारे बताने होते हैं कि भाई नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल, और साइज बता देंगे हम, उसके बाद ये बता देंगे इरेक्ट है और स्मॉल है, ठीक है। नोट करो। अब हम देखेंगे कैसे फॉर द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखेंगे कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है, देखो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो जो इमेज बनती है कहाँ बनेगी, फोकस में बनेगी। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, एक पैरेलली आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाके यहाँ मैच मिलेगी और फोकस में बनेगी। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहली बात, रिफ्लेक्टेड रे की तरफ बनी है तो कैसी इमेज होगी, रियल, रियल। दूसरी बात, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड, और वेरी स्मॉल इमेज बनेगी, वेरी स्मॉल इमेज बनेगी। इस केस में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ये तीन चीजें होंगी, रियल, इन्वर्टेड, वेरी स्मॉल इमेज बनेगी। दूसरा केस, अब इंफिनिटी से 2f के पास लेके आता है, जब यहाँ लेके आएंगे तो क्या होगा, तो जो इमेज बनेगी f और 2f के बीच में बनेगी, ठीक है। इसका भी देखो क्या क्या चीजें हैं। पहली बात, रिफ्लेक्टेड रे तरफ है तो कैसे बनेगी, रियल। दूसरी, इन्वर्टेड, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनेगी वो स्मॉल इन साइज बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी, स्मॉल इन साइज। कहने का मतलब ये है कि अगर इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका जो मैग्निफिकेशन आता है वो मच मच लेस देन 1 होता है, इसका भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब तीसरी बात देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखते हैं, 2f पे रखेंगे तो उस साइड 2f पे ही -2f पे रखे हैं तो 2f पे ही इमेज बनती है। तो इमेज कैसे कैसे रहेगी, पहली बात रियल रहेगी, ठीक। दूसरी बात, रियल क्यों रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे की तरफ बनी है। और दूसरी बात यह है कि इन्वर्टेड बनेगी ना, इन्वर्टेड। और हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रखा था ऑब्जेक्ट तो सेम साइज की बनी थी, यहाँ भी क्या होगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज, कोई भी बदलाव नहीं होगा इसमें, साइज में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, सेम साइज होगा। ये स्पेशल केस है। तीसरा चीज, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 2f के और फोकस के बीच में आते हैं। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो 2f के बियॉन्ड बनती है, कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज बनेगी, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है बड़ी होती जा रही है। जब इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज बहुत ही छोटी बन रही थी, और जैसे ही 2f के पास ले आए तो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई, स्मॉल, और जैसे ही 2f पे रख दिया तो देखो इमेज की जो साइज है वो सेम हो गई, और उसके आगे जब जाते हैं तो जो इमेज होती है वो लार्ज बनती है, ठीक है। और इसके बाद केस है कि अगर फोकस में रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं।